नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अगला टॉपिक करने वाले थे आक्सीकरण और अपचयन नामक चैप्टर का। अब आक्सीकरण अपचयन नामक चैप्टर का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का करने से पहले हम लोग आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया सीखेंगे और उसको सीखने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? आक्सीकरण संख्या की। तो हम लोग सीखेंगे आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो एक बात तो याद रखिएगा कि आक्सीकरण संख्या क्या बताता है, तो किसी भी तत्व पर, ये तत्व पर क्या बताता है? तत्व पर आवेश बताता है। क्या बताता है? आवेश। आक्सीकरण संख्या क्या बताता है? तत्व पर आवेश। वो आवेश धनायन है कि ऋणायन है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं ये कह दूं सोडियम पे +1, तो इसका आक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1। बात समझ में आया? मैं कह दूं क्लोरीन पर -1, तो इस पर आक्सीकरण संख्या कितना होगा? -1। मतलब आक्सीकरण संख्या किसी तत्व के आवेश को बताता है। क्लियर है? अच्छा, ये निकालते कैसे हैं? तो याद रखना है, आक्सीकरण संख्या जिसको निकालने आ गया वो आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया आराम से बता देगा। तो मैं पहले आक्सीकरण संख्या निकालने सिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए मतलब मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाया है बहुत थोड़ा, जिसकी हमें ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नामक चैप्टर में। वही चीज़ मैं यहाँ फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या याद करना है। तो पहले आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जो जो याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं आक्सीकरण संख्या, ठीक है। आक्सीकरण संख्या, अच्छा ये कैसे निकालते हैं भाई? तो आपको कुछ पॉइंट में याद रखना है। देखिए, जब कोई रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं, तो अगर कोई स्वतंत्र परमाणु या समपरमाणुक अणु हो, क्या हो? समपरमाणुक अणु हो, ध्यान से सुनिएगा, अणु हो, तो उसका आक्सीकरण संख्या सदैव 0 होगा। कितना होगा? 0। ये पहला बात आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक इक्वेशन लिखता हूँ, उसमें सिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, मैं कहता हूँ ये H2 है प्लस ये O2 है, यहाँ बन गया H2O। जब समीकरण संतुलित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए H अकेले है ना, H2 समपरमाणु अणु के रूप में है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। यहाँ पर O2 है, अकेले O है ना, तो यहाँ पर भी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। परंतु अब यहाँ पर देखिए अकेले नहीं है, H और O आपस में जुड़ करके H2O बनाए हैं, तो यहाँ पर इसकी आक्सीकरण संख्या +1 और ये -2 होगा। कैसे होगा मैं वो बता रहा हूँ। पहली बात मैंने क्या सिखाया कि कोई भी स्वतंत्र परमाणु है तो उसे हम उसकी आक्सीकरण संख्या 0 रखेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? पक्का है? अच्छा, दूसरा, किसी भी आयन, अब आयन में बोलूँगा, तत्व नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। आयन मतलब ऋण आयन हो चाहे धन आयन, आयन पर जितने आवेश होते हैं, आवेश मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। आवेश मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये
किसी भी आयन पर जितने आवेश होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। अगर मैंने ये दे दिया सोडियम प्लस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। ऑक्सीकरण संख्या सदैव चिन्ह सहित लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों। Cl पर -1 तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। ये कह दिया SO4P -2 है, तो पूरे SO4 मूलक सल्फेट मूलक का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2। अगर मैं यहीं पे NaCl लिख दिया तो इस पे कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। क्लियर है? ये पूरे NaCl की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, ये पूरे SO4 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है ना। अब कभी कभी आपसे पूछ देगा NaCl में Cl का कितना है, Na का कितना है, तो वो भी मैं बताऊंगा। ये दो बातें आपको याद हो गई क्या? क्लियर है? ये अगर दो बातें याद होगी तो तीसरी बात जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूँ उसको आप रट लीजिएगा। रटना क्या है? आपको आता है। तीसरा क्या हम सिखाने जा रहे हैं? देखिए, आप जब आवर्त सारणी पढ़े हैं तो फर्स्ट ए समूह, सेकेंड ए समूह, ठीक है, 6A समूह और 7th A समूह, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके कौन से तत्व हैं? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना याद रखना है। अब रुबिडियम सीजियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रुबिडियम और सीजियम फ्रांसियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पूरा फर्स्ट ए का है। क्लियर है? हमको याद कितना करना है? बस हमको के तक ही याद रखना है। ठीक है। मतलब आपको ये याद रहे कि फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होगी। कब? जब ये संयुक्त अवस्था में होंगे तब। ठीक है, मैं लिख दूंगा +1 होगी। अच्छा, सेकेंड वाले में क्या होता है? तो आप कहेंगे कि बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रांसियम होता है। तो हमें ये दोनों बस याद रखने हैं, बेरिलियम तक मानकर चलिए याद रखना है। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। इसमें क्या होता है? ओझा, सर, से, टीपो। तो ये इन्हीं दोनों को आपको याद रखना है। सेलेनियम का बहुत रेयर आएगा, तो इसमें -2 होता है। फिर कल, बाहर, आई, आंटी को नहीं याद रखना है, -1। अब देखिए, इतना अगर आपको याद है तो आप ऑक्सीकरण, अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन सब निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लेंगे। तो इनका हम सदैव इस रूप में कब रखेंगे? तो हम ये तब रखेंगे जब यह क्या होंगे? अणु के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? अणु अथवा यौगिक। किसके रूप में? अणु अथवा यौगिक के रूप में होंगे तब, के रूप में होंगे तब। क्लियर है? अब मैं आपको निकाल करके ऑक्सीकरण संख्या सिखाता हूँ, उसके बाद में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, चलिए मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाता हूँ। जैसे मैंने दे दिया H2SO4 में S मतलब सल्फर, क्या है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकालना है भाई? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। क्या होगा? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया, अभी मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने इसमें सिखाया कि मेरे दोस्त, जहाँ फर्स्ट ए आएगा, मतलब जहाँ हाइड्रोजन आया, चाहे लिथियम आया, सोडियम या पोटेशियम, उनका आँख बंद करके कितना लिखना है? +1। क्लियर है?
बेरिडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आएगा तो +2, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम आएगा तो -2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आएगा तो -1। ये हमेशा रखना है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हमें एच का निकालना है। एच का हमको पता है कितना होता है, +1। मैं लिख देता हूँ, सिखा चुका हूँ क्योंकि यह पहले ग्रुप में है। ऑक्सीजन का भी पता है क्योंकि यह 6A में है तो -2 हो गया। क्लियर है? यही ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या है, मैं वो अभी निकाल लेता हूँ। अकेले किसी किसी का पता कैसे करना है, जैसे संयोजकता निकालते हैं वैसे ही ऑक्सीकरण संख्या भी निकालते हैं। अकेले कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जो मैं बताया हूँ वो रट लिए तो सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए एच का निकालना है, तो एच का कितना ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर +1 है। कितना है? +1। तो मैं इसका +1 लिख रहा हूँ, +1। क्लियर है? अच्छा, हाइड्रोजन कितनी बार है, तो 2 बार, तो 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? हो गया प्लस। हमको किसका ज्ञात करना है, एस का। किसका निकालना है, एस का। ये देखिए एस लिखें, चाहे एस की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं। क्लियर है ना? तो हमने एस लिख दिया, कोई डाउट? प्लस ओ का कितना होता है, तो आप कहेंगे -2 होता है। ओ कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है ना? बराबर। अच्छा, अब आप बताइए कि पूरे H2SO4 पर कोई चार्ज है क्या, यहाँ पर ऐसे माइनस चाहे प्लस, ऐसा कोई चार्ज है क्या? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं है, केवल H2SO4 लिखा है। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। बराबर हमको वही लिखना है जो यहाँ पर चार्ज है। अगर यहाँ पर -1 होता तो हमें -1 लिखना होता, +1 होता तो +1 लिखना होता। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ा, 0 लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा, 0। इतना समझ में आया? अब इसको हम लोग हल करते हैं। 2 एकम 2 प्लस यहाँ पर एस है हमारा -8 बराबर 0। देखिए 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस से माइनस लिख दिया। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर -6 बचेगा, बराबर 0। अच्छा, एस बराबर वो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। इस तरीके से आपने एक चीज़ ज्ञात कर दिया कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 6 आया। क्लियर है? ये सार्वत्रिक नहीं है कि 6 ही आया, मतलब यहाँ इस सवाल में 6 आया, कभी 2 भी आ सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आपको याद हो गया है ये दोनों चीज़ें, ये दोनों, ठीक है ना, तो आपको कोई भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अब देख एक एग्जाम्पल और मैं आपके लिए लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न और लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में मैग्नीज का बताइए, कितना है भाई, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको होमवर्क जरूर दे दूंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बस करा देता हूँ। चलिए, अब हमें बताना है इस Mn का, तो K का कितना होता है, +1। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप का है, ह ली ना क, है ना, या फिर हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, पता ही है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ऑक्सीजन जब परऑक्साइड में होता है तो -1 होता है, वो हम सिखा देंगे। फिलहाल के लिए आपको यही रट के रखना है कि ऑक्सीजन का -2। चलिए, पोटेशियम का कितना होता है दोस्तों, तो +1। पोटेशियम एक बार है तो एक ही लिखता हूँ। क्लियर हो गया? प्लस Mn प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर -2 होता है, लिख दिया। गुणित ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार। क्या पूरे पोटेशियम पर मैग्नेट पर कोई चार्ज है क्या, जैसे प्लस हुआ चाहे माइनस हुआ, ऐसा कुछ चार्ज नहीं है ना, तो हम बराबर क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब देखिए +1 प्लस Mn -8 बराबर 0। Mn बराबर क्या हो जाएगा, -7 बराबर 0। Mn बराबर 7 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?
यहाँ पर हमको मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया 7। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं बना करके दे देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि SO4 माइनस माइनस में सल्फर का बताइए, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। तो सल्फर का लिख देते हैं प्लस ऑक्सीजन का हमको पता है ना कितना होता है -2। ऑक्सीजन कितनी बार है दोस्तों? 4 बार। बराबर, अब बराबर क्या लिखें? क्या 0 लिखें? नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -2 लिखा है। क्या लिखा है? -2, तो हम बराबर -2 लिखेंगे। क्लियर है? S -8 बराबर -2। S बराबर -2 है, ये उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 तो +6 आएगा। मतलब यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 आया। ये किसको किसको निकालने आ गया? निकालने आ गया ना। अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, अब वो सीखिएगा। आपसे ये सवाल पूछ सकता है, मैं MCQ इसका अगला वीडियो में ला रहा हूँ, इसीलिए इसे पढ़ा रहा हूँ। अब चलिए आपको मैं सिखाता हूँ समीकरण में कि कौन सा ऑक्सीकरण होता है, कौन सा अपचयन। देखिए, एक तो होगा आपके लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, और एक होगा आपके लिए अपचयन अभिक्रिया। तो अब आपको याद रखना है, एक होगा अपचयन, तो अपचयन ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? ऑक्सीकरण का, ठीक है ना। अगर आपको ऑक्सीकरण आ गया तो समझिए ठीक उसका उल्टा करिएगा, अपचयन होगा, ठीक है ना। अच्छा, कोई अभिक्रिया अगर मैं लिखूं तो याद रखिएगा, अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या है? ऑक्सीजन का संयोग। संयोग मतलब समझते हैं ना, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना। निकलना मतलब मुक्त होना, ठीक है ना, मुक्त होना क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं आपको, एग्जाम्पल कोई भी चीज़ ले करके मैं ऑक्सीजन के साथ करता हूँ। चलिए, ये कार्बन है, ठीक है, हमने ऑक्सीजन का योग करा दिया। योग मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, ऑक्सीजन का संयोग करा दिया। क्या बना? CO2। क्लियर है? तो यहाँ पर यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? या अब देखिएगा, जैसे मैंने कह दिया ये सोडियम है, ठीक है मेरे भाई, और इसकी क्रिया हमने करा दिया H2SO4 से। एक तो यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2। आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको संतुलित कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यह दोनों ही कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यह देखते ही आप बता देंगे। इसके अलावा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा भी आप बता सकते हैं, मैं वो दोनों सिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन का संयोग होगा तब ऑक्सीकरण होगा, या फिर हाइड्रोजन का मुक्त होगा। मुक्त होना मतलब निकलना, तब होगा। इसी में अगर मैं इसके कहूँ तो ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए। अब हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग या जोड़ेगा। या अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा या मुक्त होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक इसी का उल्टा अपचयन होता। अब सपोज करिए कि ऑक्सीजन यहाँ होता और हाइड्रोजन यहाँ होता और ऑक्सीजन यहाँ निकलता, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती? अपचयन। अब एक सवाल आपसे कह दूं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन
छोड़ते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो ऑक्सीजन का छोड़ना अर्थात मुक्त होना कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। बात समझ में आई ना? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, ये हमको तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का निकलना से हम समझ गए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक इसी का उल्टा सर, यहाँ देख लिए, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है सर इधर, तो मैं अपचयन मार दूंगा, समझ जाऊंगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है सर, तो मैं इसको अपचयन कर दूंगा। ये ठीक उल्टा है, इतना मुझे आपने समझा दिया तो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और सिखा देता हूँ, ये पहला है, ठीक है ना। इसी में मैं ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा भी आपको बताऊंगा। दुनिया में कुछ नहीं आएगा तो ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा आप हर एक अभिक्रिया को बता देंगे, अगर ये जिंदगी में ये दोनों भूल गए तब। दूसरी बात क्या मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, आपको पता है ये ऑक्सीकरण है अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, और इधर अपचयन है, ठीक है, अपचयन है। पूरा ही लिख देता हूँ तब, ऑक्सीकरण, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, अगर किसी भी अभिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है मतलब मुक्त होता है। देखिए एक समीकरण में ये ऐसे समझा रहा हूं, जो मैं, ये तीर लग गया ना, तो इधर जो बायां पक्ष, ये जो बायां पक्ष है, इस बायां पक्ष को, और ये क्या है दायां पक्ष, हम इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अभिकर्मक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकर्मक या अभिकारक। कई चीज बोलते हैं, अभिकारक, अभिक्रियक, अभिकर्मक, और इसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है मेरे भाई। तो जो चीज मुक्त होगा, बाहर निकलेगा, वो उत्पाद में होता है, और जिसका योग होता है वो अभिकारक में होता है। तो तीर के बाएं आ रहा है तो वो योग हो रहा है, और तीर के दाएं जा रहा है तो वो बाहर निकल रहा है। इतना आपको पता हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं सिखाता हूं आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर मुक्त होना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। परंतु ठीक इसी का उल्टा अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। क्या हो जाएगा? ग्रहण करना। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल दे दूं आपको, चलिए एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये क्या है मेरे भाई? सोडियम है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज, सिखाया हूँ। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तभी ना यहाँ पर देखिए कि सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस से कट के जीरो आ जाएगा ना, दोनों तरफ बराबर आवेश हो जाएगा कि नहीं। रासायनिक समीकरण संतुलित का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ बराबर आवेश हों, बराबर परमाणु हों। बात समझ में आया? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उत्पाद में आया है ना, दाएं साइड ना, जब बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहीं पर इस प्रकार से लिखूं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ये अपचयन में मैं आपको लिखकर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक माइनस, यहाँ पर भी चार्ज में एक ही माइनस है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या है? आपका अपचयन है। अब ये कैसे लिखेगा रियल में? रियल में इसको ऐसे लिखा जाता है Cl2, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही Cl है ना, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस यहाँ है, तो यहाँ पर इसके पहले 2 लगा दिया तो 2 माइनस हो गया,
तो इस 2 माइनस को संतुलित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख देंगे, 2 गुणा कर देंगे। बात समझ में आया क्या? मैं दूसरे पेन से करता हूँ ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, पेन बदल देता हूँ, ये 2 मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आप दोनों तरफ देखेंगे 2 Cl यहाँ है, 2 Cl यहाँ है, 2 माइनस चार्ज, यहाँ पर 1 माइनस चार्ज है, गुणे 2 हो गया तो 2 हो गया माइनस चार्ज, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ बराबर है ना। तो बस आपको यही देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वो ऑक्सीकरण हो गया, अगर ये अंदर जुड़ रहा है तो वो अपचयन हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको? 2 चीज़ें मैंने सिखा दिया, ऑक्सीजन का संयोग होना अथवा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या कहलाता है? ठीक उल्टा, वहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा, वहाँ हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। मतलब अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का मुक्त होना पाया जाता है, उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का भी संयोग होता है। ठीक है, 2 बातें सिखा दी हैं। अब तीसरा जो सबसे आसान है, ये सब अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या? एक तरफ मैं लिख देता हूँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरी तरफ अपचयन। क्या लिखता हूँ? अपचयन। ठीक है ना, अभिक्रिया। अच्छा, ये दोनों लास्ट वाला जो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ वो याद रखना है। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो ठीक इसी का उल्टा अब क्या हो जाएगा अपचयन में? तो सर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, क्या होना? कमी होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल, अब जो मैं दिया हूँ एग्जाम्पल वही आपको सिखाता हूँ। मैंने पहला मैं एग्जाम्पल क्या दिया था? कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया करा के मैंने CO2 बनाया था, यही बनाया था ना। चलिए जी, उसी से दिखा देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि ये तो ऑक्सीकरण ही है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा मैं बताता हूँ। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन का योग है तो ऑक्सीकरण ही है, लेकिन परिभाषा से मैं ये सिखा रहा हूँ, यही काम करेगा हर जगह जो अभी मैं सिखा रहा हूँ। हमने क्या सीखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में है, अकेले है, देखिए मुक्त अवस्था में है, यह भी अकेले है, केवल O2 है, मतलब ऑक्सीजन ही है ना, इसके अलावा कोई अन्य परमाणु है क्या? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व केवल और केवल अकेले हो अर्थात मुक्त अवस्था में दिख रहा हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ये मैंने सिखाया था, इसकी ऑक्सीकरण 0 है। और अगर इसी पर कोई चार्ज होता, जैसे यहीं कार्बन पर +4 होता तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 हो जाती। ये भी चीज़ सिखा चुका हूँ। अच्छा, दोनों का क्या लिख दिया हमने? 0 और 0। अब यहाँ पर क्या ये मुक्त अवस्था में है क्या? अलग अलग परमाणु, ऐसे नहीं ना, C और O कंबाइंड होकर के CO2 बने हैं। और हमें पता है कि ऑक्सीजन का -2 होता है, बोलिए हाँ। तो -2 जब होता है तो कार्बन का निकलने आता है कि नहीं? अब कार्बन प्लस -2 ऑक्सीजन का है, गुणे 2 बराबर 0। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं ना था। अच्छा, कार्बन 2 दूनी के -4 बराबर 0, तो कार्बन का कितना आ जाएगा? +4। बोलिए हाँ, माइनस उधर गया तो +4, ये आ गया कि नहीं? अब ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको आ गया तो आप डायरेक्ट देखेंगे, इसका -2 होता है तो 2 दूनी की 4, इसका +4 हो गया ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब आप यहाँ देखते हैं, अगर तुलना करते हैं तो आपने यह पाया कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 0 है। कितना है? 0 है। परंतु जब हम आगे
प्रोडक्ट में देखते हैं तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 4। अच्छा, 0 से 4 बढ़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे कि बढ़ा है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, अगर इसी में पूछ दे कि किस तत्व का चाहे किस यौगिक का ऑक्सीकरण हुआ है, तो आप कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। इससे मदद क्या मिलेगी, हम परीक्षा में जो पूछता है प्रश्न, पूछता है ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ, और एक पूछता है अपचायक, अपचायक पदार्थ। इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछे तो ऑक्सीजन का 0 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, तो 0 से -2 कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर कम हो रहा है। 0 से माइनस वाला चीज़ कम होता है ना, और प्लस वाला चीज़ ज़्यादा होता है। तो 0 से -2 गए, मतलब यहाँ पर कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। और आपको पता है जब कमी होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। मतलब ऑक्सीजन का CO2 में अपचयन हो रहा है। बात समझ में आई क्या, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इतना सिखा दिया कि नहीं आपको। अच्छा, जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो ना, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इनको सामूहिक रूप से रेडॉक्स कहते हैं। आपको याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उन्हें रेडॉक्स कहते हैं। देखिए इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। आपको पता हो गया ना। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है मेरे भाई, तो वो जिसके साथ जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण कर देता है। अतः कार्बन का ही ऑक्सीकरण हुआ है। बात समझ में आया, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम इसको कंफ्यूज होंगे कि ऑक्सीकरण बताएंगे कि अपचयन बताएंगे। हमने पहले ही बताया ना, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। आपको जो अभिक्रिया मिलेगी ज़्यादातर रेडॉक्स मिलेगी। अगर अकेले है, टूट रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण या अपचयन मिल सकता है। अकेले तभी मिलेगा जब वही इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और ग्रहण करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ, चलिए, ये क्या है, HCl प्लस NaOH। क्या बन गया हमारा, NaCl प्लस H2O, यही बन गया। अब हमें यह देखना है कि आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में, ये सवाल लिख रहा हूँ, उपरोक्त अभिक्रिया में या समीकरण में, अभिक्रिया में, ठीक है ना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न है। तो अब हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना हाइड्रोजन निकल रहा है।
न इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है न इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हल करेंगे। हमें पता है Cl का -1 होता है और इसका +1 अभी पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसका -1 हो जाएगा, इसका +1। एक मिनट, -1 कहाँ होता है भाई? हाइड्रोजन का तो +1 होता है और सोडियम का +1, तो इसका जैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये सभी को आता है, पता ही है। अच्छा, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1। क्लियर है? अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कहीं भी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 ही है ऑक्सीकरण संख्या। सोडियम का +1 है तो यहाँ +1 ही है। Cl का -1 है तो -1 ही है। इसमें किसी का भी न ऑक्सीकरण हुआ है और ना ही अपचयन हुआ है। बात समझ में आई? इसमें ना ही किसी का ऑक्सीकरण हुआ है और ना ही अपचयन हुआ है। पूछ दे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? अब ये ऑप्शन दे दिया 4। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी में आपको क्या दे दिया पता है? A एंड B दोनों। और ऑप्शन डी जो दे रहा है आपको, उनमें से दे रहा है नोटा। ऑप्शन डी क्या दे दिया? नन ऑफ द एबव। ठीक है ना, नोटा दे दिया। तो आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? अब मैं एक और प्रश्न इसी में लेता हूँ एक्स्ट्रा, और उसमें मैं क्या सिखाऊंगा? उसमें मैं सिखाऊंगा कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, ये दोनों मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है? अच्छा, चलिए एक इक्वेशन और लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया H2, यहाँ पर हो गया Cl2, क्या मिल जाएगा? तो आपके आंसर HCl बनेगा। हमने 2HCl लिख दिया। अगर अभी आपको समीकरण नहीं आता है तो टेंशन नहीं है, समीकरण सीखना नहीं है, हमको ऑक्सीकरण अपचयन सीखना है। ठीक है? अच्छा, तो हमें यह देखना है कि ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना है। हमने कहा जो स्वतंत्र हो, अकेले हो तो 0 लिखते हैं, दोनों ही अकेले हैं। ये Cl है केवल, Cl2 भले ही है, Cl 10 बार भी हो जाए मेरे भाई तो ये Cl ही ना है कि नहीं? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब अकेले रहे तो उसका 0। अब यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 0 से 1 वृद्धि हो गया। किसमें वृद्धि हुआ? ऑक्सीकरण संख्या में। आज जब वृद्धि होता है तो मैंने क्या बताया है? वृद्धि होता है तो इसका मतलब H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? H2 का ऑक्सीकरण। पहचान लेंगे ना? अच्छा, जब मैं यह देखता हूँ कि Cl का यहाँ से यहाँ आने में देख रहा हूँ कि -1 हो रहा है, मतलब यहाँ में आप देख रहे हैं Cl में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई? कमी हो रहा है। और जब कमी होता है तब हमने क्या बताया कि अपचयन होता है। अपचयन। अगर आपसे पूछ दे निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी नोटा। चलिए ये लिख दिया हमने नॉट। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑक्सीकरण पूछेगा दोस्तों तो H2। क्लियर है? याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीकरण और अपचयन होगा इस बाएं पक्ष वाले का ही होगा, दाएं पक्ष वाला तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं सिखाने वाला हूं आपको ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ, और यही अंतिम है। उसके बाद में MCQ करेंगे जो कि कल मिलेगा आपको। ठीक है? अच्छा, तो अब कॉपी पेन उठा करके तैयारी लिखिएगा। क्या लिखना है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अपचायक कहलाता है। अपचायक पदार्थ।
बात समझ में आएगा ना, ठीक उल्टा हो जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस पदार्थ का, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अपचायक कहलाता है। अब सवाल दे देता है H2 + Cl2 एरो 2HCl में अपचायक पदार्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है H2 का, इसका मतलब अपचायक पदार्थ H2 है। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मैटर, ठीक है ना। तो अपचायक पदार्थ। अच्छा, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक उल्टा, जिस पदार्थ का, जिस तत्व का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इस अभिक्रिया में, नोट, इस अभिक्रिया में H2 क्या है, ऑक्सीकारक, और Cl2 क्या है, अपचायक। क्लियर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है ऑक्सीकारक। क्यों ऑक्सीकारक है, तो हमने, अरे यार, अपचायक है ये। क्यों अपचायक है, क्योंकि यह पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये अपचायक पदार्थ है, अपचायक पदार्थ। अच्छा, Cl2 कैसा पदार्थ है, तो हम कहेंगे ऑक्सीकारक है। क्यों ऑक्सीकारक है, तो आप कहेंगे क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ। समझ में आया, ये हो गया ऑक्सीकारक, ये हो गया अपचायक। क्यों, मैंने आपको सिखा दिया, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अपचायक पदार्थ कहलाएगा, जिसका अपचयन होगा वह ऑक्सीकारक कारक पदार्थ कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत धीरे धीरे पढ़ाया हूँ, समझ में आया होगा। अब इसका MCQ कल करेंगे जो आपको मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।